हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीजीएल 2023 में पूछा गया हुआ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 1728 while the product of these two given number is 108. find the sum of cube of these two given number। तो कहने का मतलब ये है कि दो नंबर का डिफरेंस का क्यूब जो है वो 1728 यानी x माइनस वाई के क्यूब जो है वो कितना है 1728 और इसके मल्टीपल जो है यानी x इंटू वाई जो है वो दिया हुआ है 108। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके नंबर के क्यूब का सम क्या होगा यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू वाट। तो क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें x माइनस वाई तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट इधर आ जाएगा। अगर ये क्यूब हटेगा तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 12 का क्यूब जो होता है वो होता है 1728, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कितना 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया 108। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 108 दूना 216 तो 144 प्लस ये हो जाएगा 216। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 360 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग को बोला है सम निकालने के लिए, तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अगेन एक्स प्लस वाई का जो है होल स्क्वायर निकालते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि दिया हुआ है यहाँ 360 प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो 2 इंटू एक्स वाई दिया है एक 108, ये हो गया। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो 360 प्लस 108 दूना 216। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 576 और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरा x प्लस वाई निकल सकता है, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो x प्लस वाई क्या हो गया 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब मेरा जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो सकता है। होगा कैसे, अगर ये क्यूब माइनस, आपको पता होगा कि ये क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस बी इंटू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये भी होता है, जो कि हर चीज़ आपका यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये प्लस बी कितना है 24 है, ठीक है। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका 360 और ये बी का वैल्यू कितना दिया है 108। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 24 इंटू 10 में 8 गया तो 2, ये हो गया 5, 3 में 1 गया तो 2 यानी 24 इंटू 252 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 दूना 48 का 8 बच गया कितना 4, 24 पच्चे 20 से 124 बच गया 12, 24 दूना 48 और 12 60 यानी 6048 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 टू द पावर 4081 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 266। तो 265 का पावर 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 265 है, इसका पावर कितना दिया हुआ है 4081 प्लस 9 इस तरह से दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर इस नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 266 से तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा और -1 का जो है पावर अगर ऑड रहता है तो ये आपका -1 ही रह जाता है। तो क्या हो जाएगा ये -1 प्लस 9, तो 9 में 1 गया तो कितना बच गया 8। तो 8 जो होगा इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है क्वेश्चन में, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 324 while the product of these two given number is 144. Find the positive difference between a square of these two given number. तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं के अंतर का स्क्वायर जो है वो 324 दिया हुआ है, इसका मल्टीपल जो है वो 144 दिया है। तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के स्क्वायर का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से जो है दिया हुआ है आपका 324 जो दिया है वो दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो दिया है 324। अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे x माइनस वाई तो कितना हो जाएगा 18, और दूसरा जो है x इंटू वाई जो दिया है वो दिया है 144। ठीक, देखिए इसको जो है अगर ट्रेडिशनली बनाएंगे थोड़ा लंबा बनेगा, अगर शॉर्ट में बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन में करेंगे क्या कि देखिए 24 छक 44 से, ठीक है यार, इसको अगर 24 रख देते और y को 6 रख देते तो देखिए यहाँ से 18 आ गया, यानी ये वैल्यू आपका सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है आंसर ला सकते हैं। 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 576 हो जाता है, और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 540। तो यहाँ से आपका तो तुरंत आंसर आ गया, लेकिन जो ट्रेडिशनली है उसको भी तो जानना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अगर दिमाग में नहीं आया वैल्यू तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा आपको। तो चलिए आगे भी सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, इसका हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का जो है वो होल स्क्वायर का, कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई होता है। ठीक, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, होल स्क्वायर का वैल्यू 324। तो लिख देंगे यहाँ पे 324 प्लस 4xy, तो 4 इंटू एक्स वाई दिया कितना 144। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 324 प्लस यहाँ से 4 चौके 16 और 14 चौके 56 और 1 57, यानी यहाँ टोटल मेरा 900 आ रहा है। ठीक, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर अगर 900 आ रहा है तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया मेरा 30 आ गया। अब देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट मान लेते हैं और इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं, यहाँ से मेरा x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 18 और x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 30। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 48, तो x का वैल्यू हो गया 24। अब 24 हो गया तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं या तो इसमें, किसी में भी पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस वाई इक्वल टू 18। अब ये 24 जाएगा राइट साइड तो -6 हो जाएगा, तो ये माइनस वाई इक्वल टू -6, ये माइनस माइनस कटा तो y इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ से जो है आपका एक वैल्यू 6 आया, एक 24 आया, जो कि हम उस समय भी बताए थे कि आप क्रंचिंग वैल्यू में एक्सपर्ट हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो देखिए मेरा 24 और 6 आया, तो 24 का स्क्वायर जो कि क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, तो 24 का स्क्वायर 576 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो 540। तो ये आपका ट्रेडिशनल हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दिया है द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 784 while the product of the two given number is 192. Find the positive difference between the square of these two given number। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। दिया है कि दो संख्याओं के स्क्वायर, उसमें माइनस था इसमें प्लस है, इसका स्क्वायर जो दिया हुआ है 784 दिया है। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई निकालना चाहेंगे
तो मेरा कितना हो जाएगा 28। 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों का जो है वो मल्टीपल कितना दिया हुआ है 192। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ दिस टू नंबर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर क्रंचिंग वैल्यू को देखा जाए तो ये आपका जो है 16 इंटू 12 अगर हम लोग करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 192, और यहाँ से भी अगर 16 प्लस 12 करते हैं तो ये 28 आ जाता है। अगर इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर शायद आ जाएगा। देख लेते हैं 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, और 12 का स्क्वायर कितना दिया अंतर बोला है 144। तो 6 में 4 गया तो 2, 5 में 4 गया 1, 2 में 1, देखिए 112। तो 112 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको ट्रेडिशनल सॉल्व करना है तो पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे उसको आपको फॉलो करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर, फाइंड द नंबर। बोल रहा है कि एक नंबर है उसका स्क्वायर, देखिए स्क्वायर बोल रहा है 72 का स्क्वायर, तो 72 का स्क्वायर को 72 इंटू 72 लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू बोल रहा है वो नंबर जो है उसका प्रोडक्ट कितना है 216 का प्रोडक्ट के बराबर है आपका 72 का स्क्वायर। तो बोल रहा है वो नंबर क्या होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 36 को 6 से करेंगे और ये 36 को 2 से, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 3 6 और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 3 72, यानी ये का वैल्यू कितना हो गया 24। तो 24 इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो दिया हुआ है द सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 9720 व्हाइल द सम ऑफ द टू गिवन नंबर इज 32 द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। तो बोल रहा है दो संख्याओं के क्यूब का सम जो है वो 9728 है और वो संख्याओं का सम 32 है, तो संख्या का प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 9728। एक्स प्लस वाई जो दिया है वो आपका 32 दिया है, तो एक्स इंटू वाई पूछ रहा है। अब इतना दिया हुआ अब पूछ क्या रहा है एक्स इंटू वाई, तो हम लोग इसका फॉर्मूला एक होता है, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे होगा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3xy, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपका सॉल्व तुरंत हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अभी इसको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू कितना दिया 9728 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है 32। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे यानी 32 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1024 होता है माइनस 3xy, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, 16 से काटते हैं तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, सॉरी 16 दूना 32। अब यहाँ से काटेंगे तो 16 छक 96, बच गया कितना एक बच गया, तो यहाँ पे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब एक डिजिट और लेना होगा तो 0 होगा। 16 8 28 से आनी हो, यहाँ पे हो गया 8। इसको काटेंगे तो 30 दूना 60 और 4 दूना 8, यानी आपका जो वैल्यू आया 304 आ गया। अब माइनस 3xy इक्वल टू इस नंबर को अगर लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में 304 माइनस 1024। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 3xy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में 4 गया 0, ये हो गया आपका 2, 10 में 3 7। अब आ गया माइनस 720। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये माइनस माइनस भी कटा और 3 से 24 दिया 72 आनी 240।
तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 240। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ द टू गिवन नेचुरल नंबर इज 6272 while the positive difference between the two given number is 8, what is the sum of the cube of the two given number। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है आपका कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो दिया है 6272 और इसमें x माइनस वाई का अंतर दिया हुआ है, दो संख्याओं के अंतर जो दिया है वो 8 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि ये जो संख्या आपका दिया है इसका स्क्वायर क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू हो जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई का वैल्यू 8 दिया है तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 का क्यूब यानी 512 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू दिया है 6272 माइनस 3xy और x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया 8, तो ये लिखेंगे 8। ठीक, अब यहाँ से जो है हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं प्लस में है तो लेफ़्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ 62 था। ठीक है, अब घटाएंगे तो 2 में 2 गया 0, 7 में 1 6, यहाँ हो जाएगा आपका कितना कैरी लेंगे तो 12 में 5 7, ये हो गया 5 इक्वल टू 8 दिया 24, तो 24xy यहाँ से आपका हो गया। अगर यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 24 दूना 48 और ये 24 चौके 96, ये हो गया 0 यानी xy का वैल्यू कितना आ गया 240। आपसे पूछ क्या रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए अब हम लोग करने वाले हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसलिए करेंगे चूँकि देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है वो आपका होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो एक्स वाई तो मेरा आ चुका है, अब चाहिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं इसको। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो है वो जो है स्क्वायर कर देते हैं इस संख्या का। अगर स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये कितना दिया एक्स वाई का वैल्यू 240, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 480 और उधर जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा प्लस 64 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 544। यहाँ से आपका 2 चीज़ अभी तक आ चुका है, एक चीज़ बचा हुआ है। अब देखिए अब यहाँ से जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो अगर हम लोग करेंगे तो x प्लस वाई भी निकल सकता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 554 प्लस एक्स वाई तो 2xy होता है तो 2 इंटू 240। अब इसको दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा हो जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा 480 और ये 544 यानी ये हो जाएगा 1024। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा यानी 32 आ गया। अब देखिए मेरा आंसर बहुत करीब है, आंसर के हम लोग यहाँ पे प्लेस नहीं तो इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए सारा चीज़ मेरा आ चुका है। अब बोल रहा है कि उसका क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 32 हो गया। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 554 माइनस 240, यही होता है ना इसका फॉर्मूला।
चलिए अब इसको हम लोग जो भी आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 4, 4 में 4 गया 0, और ये 5 में 2 गया तो 3, 32 इंटू 304। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई आप नहीं भी कर सकते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यूनिट प्लेस देख लेना है। तो 4 दूना 8, 8 जो है एक ही ऑप्शन में दिया है 9728, तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको तरीका हम सिखाए थे इस तरह से, या तो आप इसको 30+2 जो है इस तरह प्लस कर लें, यहाँ पे प्लस नहीं प्लेस नहीं है, नहीं तो सिखा देते हैं, ठीक है। 30+2 और ये 304, इस तरह करके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और इजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है यूनिट प्लेस देख करके भी आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिविजर ऑफ 484 द परफेक्ट स्क्वायर इज। बोले 484 के भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। तो इसका जो है डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर आपका जस्ट लाइक इसको कर सकते हैं ना, 22 का स्क्वायर है ही ना, तो 22 इंटू 22, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 2, और ये हो जाएगा 11 इंटू 2। तो क्या 2 आया, फिर 11 आया, फिर क्या हो जाएगा 22 भी हो जाएगा, बस इतना सा बात है। अब इसका स्क्वायर का सम बोला है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और 22 का स्क्वायर 484। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 1 5, 4 9, 9 और 1 10, 10 का 0। अब यूनिट प्लेस से अगर देखते हैं तो जल्दी आपका सॉल्व हो जाए, 0 एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, 8 10 तक का 0 हुआ था, कैरी 1 बचा था, 8 1 9, 9 2 11, 11 का 1 कैरी 1 4, और 1 5, 5 और 1 कैरी था, तो ये हो गया 6। तो देखिए यूनिट प्लेस से कितना बेनिफिट हम लोग को होता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 5 6 9 एंड 18 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है एक ऐसा छोटा नंबर है जो 2 3 5 6 9 और 18 से डिवाइड होता है, और वो एक परफेक्ट नंबर भी है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 5 6 9 और 18, पहले 2 से जाते हैं, तो 1 3 5 3 9, यहाँ हो गया कितना 9। अब फिर हम लोग 3 से जाएंगे, तो ये 1, ये हो गया 5, ये 1, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9। फिर 3 से जाएंगे, तो ये 1, यहाँ भी 1, ये हो गया 5, ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब कितना बच गया सो देखिए। अब परफेक्ट स्क्वायर का बात कर रहे हैं, तो देखिए एक ही है, ये एक 9, 3 3 जा 9, यही एक परफेक्ट नंबर है। फिर 2 और 5 जो है वो सिंगल है, हम लोग को पेयर बनाना होगा। तो करेंगे क्या, फिर से हम लोग को 2 लेना होगा और फिर से जो है 5 लेना होगा मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 और 5, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जो पेयर नंबर है उसको सेपरेटली लिख दें, ठीक है। ये हो गया 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 लिख दिए। अब मेरा जो है पेयर बनाना है, पेयर बनाना है तो हम लोग को अपने से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू 5 तो है मेरे पास, तो इसको पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से 2 इंटू 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पचे 100, 100 9 900, तो 900 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन योर नंबर इज डिवाइडेड बाय 45 द रिमाइंडर इज 21, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। बोलिए कैसे। तो देखिए जो रिमाइंडर बचेगा ना, डायरेक्ट उसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपका झंझट खत्म। तो 15 जो है 21 को जो है 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 का 15 और 6 21 हो गया आपका खल्लास तुरंत। और अगर आपको ट्रेडिशनली जाना है तो
कर देते हैं। वो भी बोल रहा है जब कोई भी नंबर को 45 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 21 आता है। तो 45 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 21 आता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं। तो 45 और 21 आपका हो जाएगा 40, 20, 60, 66 हो जाएगा। अब 66 जो नंबर आया उसको हम लोग किससे करेंगे डिवाइड, 15 से। तो 15 चौके 60, बच कितना गया 6। तो यहाँ से भी जो है आपका 6 ही आया आंसर। तो जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन ईयर डिवीजन सम द डिवाइजर इज 13 टाइम्स द कोसेंट एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ़ द रिमाइंडर इज 39 देन द डिविडेंड इज व्हाट। तो कहने का मतलब ये है कि जो है आपका भाजक भागफल का यानी डिवाइजर जो है कोसेंट का 13 टाइम्स है और रिमाइंडर का 6 टाइम है, जो कि रिमाइंडर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर का जो है 6 गुना है तो 39 इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 9 54 का 4 और यहाँ से 6 9 54 का 4 बच गया 5, 6 3 18 और 5 23, 234 हो गया। अब ये 234 हो गया, वो क्या हो गया आपका डिवाइजर हो गया। तो डिवाइजर 234 है इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ कोसेंट। अब यहाँ से मेरा कोसेंट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 13 एकम 13 और बच गया कितना 10, 104 बच गया। तो 13 8 74 से यानी कोसेंट कितना आ गया 18। तो सभी नंबर मेरे आ चुके हैं। अब आपसे पूछ जो रहा है उसको हम लोग को निकालना है। तो निकालना क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड पहले हम लोग को जानना होगा कि डिविडेंड कैसे होता है। तो डिविडेंड बराबर होता क्या है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ से हम लोग सारे को जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व कर देते हैं। हम लोग का डिवाइजर कितना आया 234, ये क्या है डिवाइजर है 234, कोसेंट मेरा आ गया 18 और रिमाइंडर जो है वो 39। अब यहाँ भी आप जो है यूनिट प्लेस लगा सकते हैं। 8 चौके 32, कितना बच गया 2, ठीक है 2 अगर है और यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 9 है तो 9 2 11 यानी 1 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए। 18 चौक 72 का 2 कैरी 7, 18 3 54 और 7 61 का 1 कैरी 6, 18 दूना 36 और 6 42, 42 हो गया प्लस 39, 9 2 11 का 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा 42। तो देखिए 4251 ऐसे भी था आपका, ट्रेडिशनली में भी अगर हम सॉल्व किए तो वो भी उतना ही आया। तो देखिए ऑप्शन से अगर आप ऑप्शन पे जाते हैं और यूनिट प्लेस देखते हैं तो क्या होगा, आपका समय का बचत होगा, जो कि ये बहुत ज़रूरी होता है एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम में। अगर आपके पास समय नहीं रहेगा और क्वेश्चन बच जाएंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन में और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि शुरू से जो अपना फ्लो स्पीड जो होता है वो बना के रखना है, ठीक है। चलिए, या व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 5, व्हेन 3m इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज व्हाट। तो देखिए बोल क्या रहा है कि m को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचेगा और 3m को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखिए अगर m का वैल्यू हम कितना रख देते हैं 12 रख देते हैं, ठीक है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और कम 7, 7 एकम 7 कैरी कितना, ये 7 एकम 7 बच कितना गया 5। तो ये 5 क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। इसीलिए जो है m का वैल्यू हम कितना रख लिए 12 रख लिए। तो यहाँ कितना होगा 12 3 36। अब इसको 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 5 35। अब एक कैरी बच गया तो एक जो होगा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि ये 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 33
इफ़ 54 इज एडेड टू द नंबर देन द न्यू नंबर फॉर्म्ड विल अल्सो बी डिविजिबल बाय। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 6 डिजिट का नंबर है जो कि 33 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। फिर बोल रहा है कि उस नंबर में अगर 54 को ऐड कर दिया जाए तो न्यू नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, यानी आपको ऑप्शन चेक करना होगा किस नंबर से डिवाइड होगा। तो देखिए पहले हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है आपका, हाँ ये होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, यही होता है ना। तो चलिए डिविडेंड तो मेरा दिया हुआ नहीं है, तो डिविडेंड जो है हम लोग को निकालना है, इसको डी से डिनोट करते हैं। डिवाइजर दिया हुआ जो नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं। तो डिवाइजर कितना दिया है 33, क्वोशेंट भी नहीं दिया है तो इसको क्यू मान लेते हैं, प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 0। अब क्या बोल रहा है, अगर नंबर को 54 जो भी नंबर आया, डिविडेंड मेरा कितना आ गया अब 33 क्यू प्लस 0, तो ये 0 तो हट जाएगा तो 33 क्यू केवल आया। अब बोल रहा है जो नंबर आया डिविडेंड उसमें अगर 54 ऐड करें तो अब 54 ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब 54 अगर ऐड किए तो यहाँ से मेरा कॉमन क्या आ जाएगा 3 जा सकता है, तो 11 क्यू प्लस ये हो जाएगा 18। अब बोल रहा है ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है वो देखिए 3 किससे कटेगा आपका, केवल एक ही ऑप्शन ये है जो पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर 6 नंबर डिजिट का नंबर अगर चेक करने जाए तो आपका ऐसे भी हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो उतना आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए दिया है 6 का पावर 25 प्लस 6 का पावर 26 प्लस 6 का पावर 27 प्लस 6 का पावर 28 जो है वो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 6 का पावर 25 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6, फिर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, यही होगा। यहाँ से मेरा कॉमन आ जाएगा तो इसको हम लोग लिख दिए। अब 6 का पावर 25 यहाँ से अब हम लोग को ऐड करना होगा, तो ये हो गया 6 छक 36 और 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। अब इसको ऐड कर देते हैं, 6 36 और 6 42, 42 और 1 43 हो गया प्लस 216, ठीक है। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 6 का पावर 25 हो गया था यहाँ पे आपका दिया है, इंटू ये हो गया कितना 6 3 9 और यहाँ से हो जाएगा 6 3 9 4 और 1 5 और ये 2, यानी ये नंबर जो है ना 259 से जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो जो ब्रैकेट में नंबर आता है ना उसी का जो है पूरा सम जो है उसी से डिवाइड आपका नंबर होगा। तो देखिए दिया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 11। तो बोल रहा है कि इस नंबर में कौन सा एक ऐसा छोटा नंबर को ऐड करें ताकि नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जानते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल 3 5 1 6 2 6 ये दिया हुआ है। अब होता है इसका अल्टरनेट का सम, 9 5 14 3 17 1 18 और 2 20, 4 4 8 5 13 6 19 6 25, ये हो गया 25। अब इसका जो डिफरेंस होता है दोनों नंबर का उसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो ना ही 0 ना ही 11 आ रहा है, तो कौन सा नंबर इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ 6 अगर ऐड करते हैं तो 31 आता है, तो 20 में 31 का अंतर क्या हो जाएगा 11 आ जा रहा है। इसीलिए जो है वो नंबर जो ऐड हम लोग को करना है वो नंबर आपका हो जाएगा 6, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये सेशन एंड होता है। आपका नंबर ऑफ सिस्टम में जितने सारे क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, ऐसे तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो जो हमको लगा कि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा है और इसमें कुछ सीखने की चीज़ें हैं तो वो मैंने करवा दिया है। उम्मीद है आप लोग को सेशन यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा
और हम लोग जो है 1 तारीख आने 1 मई से जो है स्टार्ट करेंगे CHSL के लिए प्रैक्टिस सेट। CHSL के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।